बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई विश एंड होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी ठीक हैं और गर्मी बहुत शदीद है। ये मैंने आज अपना थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन और थोड़ा सा लंच टाइम तक अपना व्लॉग रिकॉर्ड किया है। मैंने कहा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मुझे होता है कि वॉशिंग में कपड़े डाल दूँ ताकि जो है वो धूप निकलने से पहले कपड़े ड्राई हो जाएँ और उसके बाद जो है वो मैं इनको उतार लूँ। सेकेंडली मैंने मंगवाई थी भिंडियाँ, लेकिन ज़ाहिद भिंडियाँ नहीं लेकर आए, करेले उठा के ले आए हैं। करेले जो हैं वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं भरे हुए करेले बनाऊँ, लेकिन जो है वो अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं जो है वो स्टफ़ करेले बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो करेले। अच्छा, करेले का ये होता है कि करेले जब बनाने होते हैं ना, साथ कुछ और भी डिश बनानी होती है क्योंकि बच्चे करेले बिल्कुल भी नहीं खाते। तो फिर करेले के साथ जो है वो डबल डबल मेहनत करनी पड़ती है। एनी हाउ मैंने अभी गैस में टाइम था, साथ मैंने जो है वो ये गर्मा काटना शुरू कर दिया। जाहिद लेकर आए थे, मैंने कहा चलो बच्चों के लिए गर्मा काट के रख दूँ, स्कूल से आने तक जो है वो ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा ठंडा खाने का फिर मज़ा आता है। अच्छा, आजकल के जो फ्रूट की मेलन फैमिली है, मेलन, वाटरमेलन और गर्मा, आई डोंट नो गर्मे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे ये नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा। तो वो जो है वो बड़े मज़े के लगते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और शदीद गर्मी में ठंडे ठंडे ख़ुद भी वो बहुत अच्छे लगते हैं। काट के रखे हुए हों तो फिर इजीली खाए जाते हैं। काटना जो है उसमें बहुत टाइम टेकिंग लगता है, तो वो जब भी शायद लेकर आते हैं मैं काट के ही बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ ताकि जब दिल करे निकाल के तो बंदा खा ले। दूसरी तरफ मैंने कहा अब जो है वो करेले छीलना स्टार्ट कर लेती हूँ। करेलों को जो है वो मैं ज़्यादा नहीं छीलती, सिर्फ ऊपर से जो मोटा मोटा सा ग्रीन वाला होता है वो उतार लेती हूँ प्रॉपर। उनको जो है वो बिल्कुल वाइट नीचे से निकालती हूँ। अच्छा, ये जो फ्रूट्स हैं आजकल बहुत मीठे, इनके छिलके उसी वक्त चॉपर में डाल के बिन में डालने चाहिए। वैसे अगर हम डायरेक्टली बिन में डालें तो वो मक्खियाँ, मच्छर और कीड़ियाँ, मतलब बहुत जो कोई चीज़ जो है ना इनके इर्द गिर्द चिपक जाते हैं सारे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो मैसी क्रिएट हो जाता है। तो कोशिश यही होती है कि जब भी इस तरह के फ्रूट्स खाएं तो उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो उसी वक्त चॉपर में डाल के फिर बिन में डालें, उसको कवर करके, ताकि जो है वो मच्छर और मक्खियाँ ना बैठें ऊपर। अच्छा, ये मैंने करेले छील लिए थे, मैं इनकी कटिंग करके फिर इनको फ्राइंग के लिए रख दूँगी। सेकेंडली जब मैं, अच्छा मुझे अचानक ही याद है, मैंने कहा चलो आप सबसे शेयर करती हूँ। जब मैंने नए नए करेले बनाना स्टार्ट किए ना, तो मतलब जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कुकिंग का। तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो आंटी कहती थी कि करेलों को जो है वो चम्मच नहीं लगाते इनको फ्राई करते हुए, कोई भी चम्मच नहीं लगाना, ना डोई लगानी है ना कोई स्टील का चम्मच, वरना इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, कड़वे हो जाते हैं, कुछ इस तरह का सीन होता है। अच्छा, तो मैं वैसे ही ऐसा ही करती थी, मैं नहीं लगाती थी, लेकिन मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती थी। खैर, बड़े और उनकी बड़ी बड़ी बातें। तो मेरे हाथ से वैसे करेले कड़वे नहीं बनते, मुझे पता नहीं क्यों सब यही कहते हैं करेले बड़े मज़े के बनते हैं। हालांकि मैं इसको नमक भी नहीं लगा के रखती हूँ, नमक लगा के जो है वो उसकी सारी करवाहट कहते हैं निकल जाती है, बट उसका ऑब्वियसली टेस्ट भी वो फिर नहीं रहता होगा, तो मैं इसलिए नमक नहीं लगाती। ऐसे ही मैंने इनको छील लिया है, काट लिया है। अब इनको जो है मैं फ्राइंग करने के लिए रख दूँगी और दूसरी साइड पे इसका जो है वो बाकी एक्सेसरीज़ काट लूँगी। इसका यही होता है करेलों का कि इसमें जो है वो एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा डलती हैं। उतने ही आपने प्याज कटिंग करने हैं, उतने ही टमाटर और फिर हरी मिर्चें, लेकिन वो कटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, बनने में इतना टाइम नहीं लगता है गेस। अच्छा, कुछ लोग करेले जो हैं इनमें, कुछ लोग क्या, पहले मैं भी इस तरह बनाती थी, करेले अलग फ्राई करती थी, प्याज अलग फ्राई करती थी, फिर उनको जो है वो मिक्स करना, तो बहुत टाइम और जो है वो बर्तन भी होते थे, लिबड़े जाते थे। लेकिन अब मैं इस तरह नहीं करती, मैं करेले जो है उनको फ्राइंग करने के लिए रख देती हूँ, साथ में जो है इसकी सारी एक्सेसरीज जो उसकी चीज़ें हैं वो कटिंग कर लेती हूँ और फिर उनको उसके अंदर ही डाल देती हूँ, तो वो बड़े जल्दी से करेले बन जाते हैं। अच्छा, करेलों के मैं साथ क्या बना रही थी, फ्रीज़र में कीमा पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें कीमा निकाल के उसको डीफ्रोस्ट करने के लिए रख देती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, तो वो बन भी जल्दी जाएगा और मुझे खाने में भी इतना को टाइम नहीं लगेगा। बच्चे खुद ही शौक से, बच्चों की कोई मज़े की कोई पसंद की चीज़ बनी हो ना, तो फिर वो होता ही है कि वो खुद ही शौक से खा लेते हैं खाना ना, अदरवाइज़ मुझे उनको खिलाना पड़ता है। अच्छा, मुझे जो है वो स्टफ़ करेले, भरे हुए करेले बहुत पसंद हैं। मैं बस इस दफ़ा मैं बस टाइम निकाल के बनाऊँगी इंशाल्लाह। अगर कोई बनाए तो मुझे प्लीज़ भेज दे, मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। एनी हाउ, ये मैंने कीमे के लिए प्याज जो है उसको मैंने फटाफट से चॉप कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे जो है वो बहुत टाइम लग जाएगा। फटाफट प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें सारा कुछ चॉप करके मैंने उसको मसाले बना भून के, तो उसको मैंने फिर कीमा भून लिया।
दूसरी साइड पे करेले जो है वो फ्राई हो गए थे। इस पे अब सारी जो मैंने कटिंग कर ली थी चीज़ों की, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें वो ऐड कर दी हैं। साथ इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, बेसिक स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी, सिर्फ ये 3 चीज़ें डालती हूँ मैं इसमें, और फिर इसको रख देना दम पे और फिर भूल जाएँ थोड़ी देर के लिए। दूसरी साइड पे मैंने जी अब मैंने कहा चलो कीमा सास, अच्छा इस टाइम इतनी को दौड़ लगी होती है ना, क्योंकि गैस सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आती है, और उसमें जो है वो सालन, रोटियाँ, हर चीज़ तैयार करनी होती है। तो बड़ा कभी कभी तो खैर हाफ एन आवर में मैं फ़ारिग हो जाती हूँ, बट कभी कभी जो है वो बहुत टाइम टेकिंग काम हो जाते हैं, तो फिर वो बस मैं साथ साथ टाइम देख रही होती हूँ और दौड़ लगी हुई होती है कि फटाफट गैस जाने से पहले फटाफट सारे काम कर लें। तो खैर जी ये प्याज़ों की थोड़ी सी बुनाई कर दी, टमाटर, हरी मिर्च वो भी चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दी, थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब इसमें मैं ऐसे कीमा जो है अभी तक फुली डिफ्रोस्ट नहीं हुआ था, तो वो इसमें मैं सारा ऐड करके उसको दम पे रख दूँगी ताकि कीमा भी खुल जाए और उसकी फिर बुनाई कर लेंगे। गर्मियों में वैसे जो है वो यही होता है कि यार एक सालन बनाएं फटाफट चटपट और किचन से बाहर निकल जाए। और मेरा जो किचन है वो भी ओपन है, धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट बच्चों के लिए करना पड़ता है। मैं बल्कि अपनी सिस्टर से डिस्कस कर रही थी तो वो कहते हैं कि कैसे तुम दो चीज़ें बना लेती हो मतलब बच्चों में, लेकिन मैं कहती हूँ यार करना पड़ता है। बस ये होता है कि चलो बच्चे शौक से खा रहे हैं, बच्चों के लिए तो फिर चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, दो बनाओ या 3 बनाओ। लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली नहीं दिल करता तो फिर मैं एक चीज़ भी नहीं बनाती, मैं कहती हूँ चलो जो फ्रीज़र में कुछ आइटम्स पड़ी होती हैं वो निकाल लो और उस पर गुजारा करो। एनी हाउ ये करेले ज़बरदस्त से मेरे तैयार हो गए हैं। अच्छा मुझे करेले बड़े मज़े के लगते हैं, ये वाले भी बड़े अच्छे लगते हैं। एक टाइम था मैं करेले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बट मुझे अपने हाथ के करेले बड़े मज़े के लगते हैं, कड़वे नहीं होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं अपनी तारीफ़ करने बैठी हुई हूँ। ले जी मेरा जो है वो आज का लंच तैयार हो गया है, दोनों सालन भी तैयार हो गए हैं, रोटियां भी एक साइड पे मैंने बना ली थी। अब इनको जो है वो बाउल्स में डाल के तो गार्निशिंग वगैरह करके मैं साथ साथ ही सारे बर्तन वगैरह धो लूँगी। और आप सब बताएं आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये देखिए मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ बस किचन साफ़ करके फिर एक ही दफ़ा मैं बाहर निकलूँ और फिर शाम से पहले मैं किचन में ना आऊँ। तो बस यही मैं साथ साथ जो है सारी चीज़ें वॉश कर रही थी, किचन में नीट एंड क्लीन कर लिया था। आप सब जो है दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हम सब मुसलमानों की हिफाजत करे और हम सबको बहुत नवाजे अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।